हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, हम क्या ऐसा करें ताकि बच्चे अपना मन पढ़ाई में 100% लगाएं। तो मैं यहाँ पे कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पेरेंट हूँ और मेरी 2 बेटियाँ हैं। तो प्रैक्टिकली जो बातें उनके ऊपर काम आती है, जो बातें उनके ऊपर एप्लीकेबल है या फिर जिनसे मुझे कुछ रिजल्ट मिले हैं, वही मैं आपके साथ भी शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि बच्चे जब टीवी देखते हैं तब तो उनका 100% मन टीवी में लगा रहता है। जब फ़ोन देखते हैं या फिर जब वो बाहर खेल रहे होते हैं तब तो वो बड़े शौक से खेलते हैं, लेकिन जब बात आती है पढ़ाई करने की तब याद आ जाता है उनको सुसु पॉटी, प्यास लग जाती है, भूख लग जाती है, पेट दर्द हो जाता है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसीलिए ये सारे जो है ये बहाने हैं पढ़ाई से दूर भागने के लिए। तो बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगने के पीछे के सबसे पहले बहुत बड़े 2 रीज़न जो मुझे लगते हैं वो होता है कि जब उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती है, जब कोई टॉपिक उन्हें समझ में नहीं आता है तब उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो आप उसके साथ बैठिए, उससे पूछिए कि एक्चुअल में उसे प्रॉब्लम क्या है, जो भी कंसेप्ट है वो आप क्लियर करने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है स्कूल में टीचर का पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तब बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो आप खुद वो टॉपिक एक्सप्लेन करिए बच्चे को, प्रैक्टिकली बच्चे को पढ़ाइए। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 + 2 4 होते हैं, इस तरह से आपने बता दिया और 10 सम दे दिए और बोलेंगे चलो इसे सॉल्व करके लाओ, तो ये कभी काम नहीं आएगा। आपने अगर समझाया है 2 + 2 4 होता है तो वो कैसे होता है वो बताइए। कोई टॉफ़ीज़ लीजिए, ये देखो 2 है, इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 4, या फिर ये 4 है, इसमें से हम 1 निकाल देंगे तो ये रह जाएंगी 3। तो इस तरह से अगर आप प्लस एंड माइनस के कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इस तरह से आप प्रैक्टिकली कोई भी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, बच्चे को अगर समझ में आएगा तो उसका डेफिनेटली पढ़ाई में मन लगेगा। उसी तरह से अगर आप साइंस पढ़ा रहे हो, उसमें अगर है अर्थ है, मून है, सन है और बहुत सारे प्लैनेट है, यूनिवर्स की बातें हो रही है, बच्चे को अगर समझ में नहीं आएगा तो वो बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप कोई वीडियोस के थ्रू बच्चे को समझाएं। बच्चे जब विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को तब उन्हें समझ में आता है और वो और ज़्यादा क्यूरियस होंगे और ज़्यादा सीखने के लिए आपको और क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट आएगा वो पढ़ने के लिए। तो कोई वीडियोस के थ्रू आप वो एक्सप्लेन करें कि कैसे होता है पूरा यूनिवर्स, कैसे होता है, अर्थ कहाँ पे होता है, मून की क्या पोजीशन होती है, कौन किसके अराउंड घूमता है, ये सारी बातें आप वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। और अगर आपको हिस्ट्री पढ़ानी है तो आजकल बहुत सारी मूवीज़ बनी है हिस्ट्रीज के ऊपर, तो अगर आप वो बच्चे को दिखाएंगे तो बच्चे कुछ भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब बच्चे विजुअलाइज करते हैं, प्रैक्टिकली जब वो कुछ सीखते हैं तब वो बातें उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहती है। तो सिर्फ थियरी ना पढ़ाए बच्चे को, वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें। इसका सोल्यूशन ये नहीं हो सकता कि आपने उसके ट्यूशन लगा दिए या फिर कोचिंग क्लासेस लगा दिए। जिस बच्चे को पढ़ना ही नहीं है, वो अगर स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो वो ट्यूशन में जाके क्या पढ़ेगा? तो इससे तो उसके ऊपर और भी बर्डन हो जाएगी, पढ़ाई उसके लिए सिर्फ बर्डन हो जाएगी, क्योंकि अब तो उसके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं बचा। वो स्कूल जा रहा है, फिर कोचिंग क्लासेस जा रहा है, तो उसके पास टाइम ही नहीं बचा। तो ऐसा मत करें, आप खुद उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। कोई कंसेप्ट उसे क्लियर नहीं है तो बच्चे को जब समझ में आएगा तो वो 100% अपना इंटरेस्ट दिखाएगा पढ़ाई में। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप बीच में बहुत ज़्यादा टोका टाकी करते हो, आप बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हो उसको। बच्चे जब टीवी देख रहे हैं या फिर बाहर खेल रहे हैं तब तो आप उसे डिस्टर्ब नहीं करते, बार बार उसे क्वेश्चन आंसर या फिर ऐसे नहीं करते। लेकिन बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, या फिर आप किचन में बैठ के उसे आवाज़ें दे रहे हो कि क्या हुआ, पढ़ाई हुई, याद हुआ, लिखा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये सारी बातें बच्चे के लिए सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ही है। एक तो उसका पढ़ाई में ऑलरेडी मन नहीं है और आप उसे बीच बीच में सिर्फ टोकते रहोगे तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, उसको भी डिस्टर्ब होगा। तो इसका सल्यूशन क्या हो सकता है, आप अपनी 5 मिनट निकालिए, उसके साथ बैठिए, उसे बोलिए कि जब भी उसे कुछ समझ में ना आए तो सामने से वो आपको बुलाए और आप उसका सल्यूशन निकालें, ना ही बीच में सिर्फ टोका टाकी करते रहे।
या फिर आप ये कर सकते हो कि आप उसके सामने बैठ के उसको सिर्फ ऑब्जर्व करें कि वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। बीच बीच में बच्चे को टोका टाकी करने से, बीच बीच में बच्चे को डिस्टर्ब करने से उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये आप काम अभी से बंद कर दीजिए। और आप क्या कर सकते हो, बच्चों का एक डेजिग्नेटेड प्लेस ज़रूर रखें। कई बार क्या होता है, बच्चों का कोई प्लेस नहीं होता पढ़ाई करने के लिए, और कई बार बच्चे डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कई बार बच्चे हॉल में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। अचानक से गेस्ट आ गए और आप बोल रहे हो चलो चलो उठो, अपने बैग बुक्स वगैरह लेके यहाँ से रूम में जाओ, गेस्ट आ रहे हैं। बच्चा फिर वहाँ पे पढ़ाई कैसे कर पाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे का जहाँ मन करे वहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है। बच्चे का कोई भी डेजिग्नेटेड प्लेस सिर्फ उसका स्टडी टेबल हो सकता है, या फिर कहीं बेड पे या रूम में कहीं पे बैठ के पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आसपास का एरिया भी बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। बच्चे अगर बाहर खेल रहे हैं और आपका बच्चा बालकनी में बैठ के पढ़ाई कर रहा है तो भी उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो कोई रूम में ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, बच्चे के टॉयज़ वगैरह वहाँ पे अगर फैले हैं तो भी बच्चे के लिए वो डिस्ट्रैक्शन होगा। बच्चे फिर वो टॉयज़ को ही देखता रहेगा, उनके साथ खेलता रहेगा, गेम्स खेलता रहेगा। तो ऐसा कोई एरिया या फिर ऐसा कोई प्लेस होना चाहिए जहाँ पे बैठ के बच्चा एवरीडे स्टडी ही करे। और एक रीज़न ये हो सकता है कि आप उसकी बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हो। घर में अगर एक दो बच्चे हैं तो बार बार उनके बीच में कंपैरिजन करने से वो कोई अंदर से मोटिवेटेड नहीं हो जाएंगे और ज़्यादा पढ़ने के लिए। उल्टा ये होगा कि अगर दो बच्चे घर में हैं, सिबलिंग्स है, और बार बार आप उन दोनों में सिर्फ कंपैरिजन ही करते रहते हो तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर नफरत हो जाएगी, दोनों को एक दूसरे को देखना भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप बार बार उन दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो हर बच्चा फर्स्ट तो नहीं आ सकता, हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा ही होगा ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। हर बच्चा अलग होता है, तो सिबलिंग्स को आपस में कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर पड़ोस में कोई लड़का है उसके साथ भी बच्चों के आप बार बार कंपैरिजन करते रहोगे तब भी आपका बच्चा कोई मोटिवेटेड होकर पढ़ाई करने नहीं लगेगा। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपकी सास अगर आपको बार बार बोले कि देखो पड़ोस वाली बहू तो इतना अच्छा खाना बनाती है, इतना अच्छा काम करती है, घर का सारा काम करती है, तो आपको क्या ये होगा कि आप उसको दूसरे दिन से फॉलो करने लगेंगे, आप भी बिल्कुल उनकी तरह बनने की कोशिश करेंगे? नहीं ना, आपको उस पड़ोस की बहू से और आपकी सास से भी नफरत हो जाएगी कि मैं चाहे जितना भी अच्छा करूँ, इनको तो अच्छी वो पड़ोस वाली बहू ही लगने वाली। तो बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है, बच्चे भी फिर ऐसे ही सोचेंगे कि मैं चाहे कितनी भी अच्छे से पढ़ाई करूँ, मम्मी को तो अच्छा वो उसका भाई बहन या फिर वो पड़ोस वाला लड़का ही लगने वाला है। तो ये काम भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्रिटिसाइज भी बच्चे को कभी भी दूसरों के सामने मत करें। तो इसका भी इफेक्ट सेम ऐसा ही होगा जैसे कि कंपैरिजन में होता है। बच्चे को अगर आप पड़ोसियों के सामने क्रिटिसाइज करते हो या फिर घर में अगर बच्चे के फादर है, दादा दादी है, उनके सामने अगर बच्चे को क्रिटिसाइज ही करते रहोगे तो बच्चे को फिर ऐसा हो जाएगा कि मैं चाहे कितनी भी अच्छी पढ़ाई करूँ, मम्मी को तो फिर मुझे डांटना ही है, मारना ही है, क्रिटिसाइज ही करना है। तो ये डांटना, मारना या क्रिटिसाइज करना, इससे बच्चे कोई पढ़ाई में मोटिवेटेड होकर पढ़ाई नहीं करेंगे। एंड ये सारी चीज़ों के बाद भी अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहता तो डोंट वरी। अगर सचिन तेंदुलकर के पापा उसे बोलते हैं कि आपको सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, आपको क्रिकेट नहीं खेलना, तो क्या आप आज वो सचिन तेंदुलकर बन पाते? बिल्कुल नहीं। तो अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो हो सकता है वो कोई और चीज़ों में अच्छा होगा, तो उसके इंटरेस्ट एरिया को फाइंड आउट कीजिए। अगर वो डांस में अच्छा है तो उसको डांस क्लासेस भिजवाइए, या फिर कोई और खेल कूद में अच्छा है तो उनकी क्लासेस में उसे करने दीजिए, उसको उसका पैशन फॉलो करने दीजिए। हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। हर बच्चा फर्स्ट तो नहीं आ सकता। अगर आपका बच्चा आता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता तो उसको कोई आप मार पीट के, डांट के फर्स्ट नहीं ला सकते। उसको उसका इंटरेस्ट फॉलो करने दीजिए। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक कर सकते हो। दूसरे पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।